गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो आपके भूगोल प्रायोगिक में सांख्यिकी चल रही है, चैप्टर नंबर 2, राइट। हमने चर्चा किया था माध्यिका, बहुलक, सहसंबंध, समांतर माध्य चर्चा किया था। आज 2 टाइप्स करेंगे किसकी, सहसंबंध की। तो टॉपिक होगा अपना सह संबंध, राइट। देखो उसकी हम चर्चा करेंगे कैसे, इस स्थिति में आपको कैसे सवाल निकालना है। अभी तो आपने रैंक निकाली सीधी सीधी, भाई सीधे सीधे अंक दे रखे थे, रैंक निकाल रहे थे आप, कोई इशू नहीं आ रहा था मेरे हिसाब से, राइट। अगर स्थिति डबल संख्या आ गई, उस कंडीशन में कैसे रैंक निकालोगे, ठीक है। तो अपन एक्स और ये एक्स हो गया और ये वाई दोनों ले लेते हैं। तो देखो 200, 150, ये 200 है, 150 है, 120 है, 80 है, 80 है, फिर 150 रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद में बाई में ले लेते हैं, बाई में लेते हैं सब 200, 500, ठीक है, 600, 250, इस तरह से आपको कोई सवाल दे रखा है, ठीक। अब देखो पहले तो आपको क्या दे रखा था साहब कि बड़ी संख्या, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, ऐसे रैंक निकाल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अब आपके पास में ये 150 टू टाइप्स में हो गया, देखो 2 बार आ गया। अब इसको रैंक कैसे दोगे आप, कैसे रैंक निकालोगे इसकी। अपन ने देखो ठीक है एक्स आर निकाल दिया आपने, राइट। क्या निकाल दिया, एक्स आर निकाल दिया, दे दिया भाई 200 को 1 रैंक दे दिया, ठीक है। उसके बाद 150 को 2 दोगे और इस 150 को क्या दोगे, 3 दोगे। तो ये समान संख्या है, ये दोनों क्या है, समान संख्या है, और रैंक आप कमती बढ़ती दे रहे हो। अगले को दुख होगा नहीं होगा, भाई 2 स्टूडेंट हैं जिनके नंबर बराबर 150 नंबर आए हैं, तो आप रैंक उनको अलग अलग कैसे दोगे, सेम रैंक दोगे तो आपका एन नहीं बैठेगा, और एन नहीं बैठेगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करें, तो ये ना तो हम 2 देंगे और ना ही हम 3 देंगे। इसको रैंक थी क्या 2 और इसको क्या थी 3, तो इस 2 और 3 को क्या कर दो, प्लस कर दो, और कितनी संख्या है 1 और 1 2, 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कितना आया 5, कितने आ गए 2.5। तो इसको भी 2.5 रैंक दे दो और इसको भी क्या दे दो आप, 2.5 रैंक दे दो। और अपनी रैंक कहाँ तक पहुंच गई, वैसे 3 तक पहुंच गई। कहाँ तक पहुंच गई साहब, 3 तक, 3 तक पहुंच गई। उसके बाद में 4 इसको और 5 इसको। कितने एन है, 1 2 3 4 5, एन बराबर 5, रैंक लास्ट क्या रही है 5। इसका मीन्स अपना सवाल सही चल रहा है, राइट। अब देखो उसके बाद में बाई आर, बाई आर देखो, बाई आर में क्या रहेगा, सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर देखो कम, उससे कम, फिर उससे कम, और फिर उससे कम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी तरह का इशू है भाई, नहीं ना। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। यहां निकालेंगे अपन डिस्टेंस, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, किनकी, इन दोनों की, ठीक है। अब देखो आप, हाँ ऐसा भी हो सकता है, एक कंडीशन और भी है, एक कंडीशन और भी है।
कि सर आपने इसमें तो डबल संख्या ले ली, इसमें डबल क्यों नहीं ली, ये भी कंडीशन, ये तो यहाँ तक निकल के आ जाएगा, फिर इसकी क्या है डिस्टेंस निकाल देंगे, फिर उसके बाद डी स्क्वायर हो जाएगा इसका, और फिर यहाँ नीचे सिग्मा डी स्क्वायर, और फिर सूत्र में 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, सूत्र में जाना है, डी स्क्वायर हो जाएगा आपका, 6 है ही है, एन आपके पास है ही है, तो जमा दोगे और निकल जाएगा आराम से, इनका अंतर निकाला, स्क्वायर कर दिया, निकल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखो यहाँ कंडीशन चेंज हो जाए, ये कंडीशन चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे जैसे हमने कहा कि सर ये दो हमने आपने एक सेम दे दी, तो ऐसे ही सेकंड वाले में सेम आ गई, तो क्या होगा, तो सेकंड वाले में देखो एक्स वाला वाई वाला मिटा देते हैं ये। अब सेकंड वाले में अपन ने इस संख्या को ही क्या कर दिया सब 500 कर दिया, 500 कर दिया, इसमें भी डबल हो गई। अब देखो रैंक कैसे, एक, फिर वही कंडीशन हो गई, 500 दो बार है, तो 2 + 3/2 5/2.5, तो इसको भी क्या आ गई 2.5 आ गई, और इसको भी क्या आ गई 2.5 आ गई। इट मीन्स हमारी रैंक कहाँ तक पहुंच चुकी है 3 तक। 3 तक जब रैंक पहुंच गई तो अपन अगली वाली संख्या को क्या देंगे, यहाँ तक हो गई, तो इस वाली संख्या को अपन ने क्या दे दी 4, और इस वाली संख्या को क्या दे देंगे 5। आ गया समझ में, अब तो आ ही गया होगा समझ में, क्योंकि 2 बार रिपीट कर दिया है, इसमें भी लेके देख ली और इसमें भी लेके देख ली। अब करते हैं सवाल को हल, एक बार और समझा देते हैं सवाल। डी 4 0 3 1 0 स्क्वायर 16 0 9, और ये हम 1 का 1 और 0, डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर, तो सिग्मा डी स्क्वायर 9 6 15 और 1 16, अपनी लगी 1 और 1 26 आ गया, डी स्क्वायर क्या आ गया 26। अब केवल आपको सेट ही करना है, 1 माइनस 6 into 26 एंड 5 का स्क्वायर माइनस 1, राइट। 1 माइनस मल्टीप्लाई कर दो 156, ठीक है, 5 into 25 स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस 156 5 into 24, 1 माइनस 156 120, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आई आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसका भाग ही तो देना है, 156 में भाग दे दो आप, फिर जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास। भाई 156 में आपको भाग ही तो देना है। देखो 156 भाग देना नहीं आता तो और सीख लेना, 120, एक बार गया भाग 120, कितने हो गए 6 3 हो गए। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? भाई 120 6 उतर गए, 5 में 2 गए 3, यहाँ क्या लग गया 10 मतलब, और यहाँ क्या बढ़ गई 0 बढ़ गई। अब 3 बार गया 360, तो क्या आ गया आपका 1.3, 1 माइनस 1.3 क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो आप आंसर क्या लिखोगे साहब, इसमें ऋणात्मक संबंध होगा, कितना 3 या 30, भाई कोई वो नहीं है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक देख लो आप, एक बार पूरा देखो।
भाई आपको ये निकालने ही सीखना है इसमें, बाकी जो कल कराया था वो और ये सेम ही है, राइट। लेकिन इसमें क्या है, अपन ने जैसे डबल संख्या दे दी तो आपको रैंक निकालना आना चाहिए। कैसे निकालोगे रैंक, जो आपके सामने मैंने पेश कर रखा है, दोनों में करके देख दिया, ठीक है। रैंक निकालोगे, रैंक के बाद में उन दोनों रैंकों का क्या कर दोगे, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर को आप जोड़ोगे, मतलब सिग्मा का मीन जोड़ोगे और सूत्र में जमाना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।